हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में हम पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो भी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पेपर से पहले आप लोग एक बार सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। डेफिनेट रूप से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा है चैप्टर 1 जो हमारा है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर 1 से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। सबसे पहले चैप्टर 1 से आपको तैयार करना है व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है ये आपको सबसे पहले तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको एक लेबल्ड डायग्राम तैयार कर लेना है। किसका लेबल्ड डायग्राम? तो आपको एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन फ्लावर का, किसी भी फ्लावर का यानी एक नॉर्मल से फ्लावर का आपको वेल लेवल्ड डायग्राम जो है तैयार करना है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, एप्पल्स को हम फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, और कौन सा फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो कि फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट डू यू मीन बाय इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या होता है ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको बताना है व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको वेगिंग टेक्निक, ठीक है, इसके अलावा आपको वेगिंग टेक्निक भी आपको तैयार कर लेना है। वेगिंग क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है राइट अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन ग्रैंड। एक मैच्योर पोलन ग्रैंड की स्ट्रक्चर का डायग्राम आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ लेबल्ड डायग्राम। एंथर का एक लेबल्ड डायग्राम आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो एंथर का आपको एक अच्छे से डायग्राम तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फिजन। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन भी और ट्रिपल फिजन भी। ठीक है, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल विथ लेबल्ड डायग्राम। ओब्यूल्स की स्ट्रक्चर का एक लेबल्ड डायग्राम आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोटलीडन सीड एंड डाइकोटलीडन सीड। ठीक है, मोनोकोटलीडन सीड और डाइकोटलीडन सीड के मध्य डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन तैयार करना है व्हाट इज बेगिंग टेक्निक। ठीक है, तो बेगिंग टेक्निक जो है जो हमने आपको पहले बता दिया है, तो बेगिंग टेक्निक क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नीट डायग्राम, सॉरी यहां पे आपको लिखना है विथ अ नीट डायग्राम एग्जांपल एक्सप्लेन दी 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट मैच्योर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है, फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी कि एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आपको बतानी है, जो कि 7 सेल वाली होती है और 8 न्यूक्लियस वाली होती है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा पार्थिनोजिनेसिस आपको कंप्लीट करना है। एपोमिक्सिस क्या होती है ये आपको तैयार करना है। तो ये 60 क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के मध्य आपको डिफरेंस जो है तैयार कर लेना है। तो ये चैप्टर 1 से आपको 12 से 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार कर लेना है। चलिए चैप्टर 2 की अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं रेगुलेट करते हैं ये आपको बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्चुरेशन, क्या होता है। ठीक है, पार्चुरेशन में आपको बताना है कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं पार्चुरेशन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व अ रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू मेजर फंक्शंस इज टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी की आपको दो फंक्शंस जो है वो तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है ड्रा लेबल्ड डायग्राम विथ डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ओवम।
ओवम का आपको डायग्राम तैयार करना है, इसके अलावा स्पर्म यानी कि शुक्राणु का आपको लेवल डायग्राम तैयार करना है, साथ ही साथ आपको ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर भी आपसे बननी चाहिए। अगला क्वेश्चन है राइट डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के मध्य, इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मदर्स मिल्क इज कॉल्ड कंसीडर्ड बेस्ट फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, किसी भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो माँ का मिल्क होता है, दूध होता है, वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के आपको कार्यों को लिखना है, फंक्शंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis विथ सुइटेबल डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ लेवल्ड डायग्राम, ड्रा अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस के टीएस का डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। अंत में आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है ड्रा अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रो ओवरी। ओवरी का भी आपको सेक्शन थ्रो यानी कि टीएस सेक्शन आपको तैयार कर लेना है। तो ये सारे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए चैप्टर 3 हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले आपको तैयार करना है व्हाट डू यू मीन बाय एमटीपी। ठीक है, एमटीपी से आप क्या समझते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सप्लेन करना है आपको, परख नली शिशु क्या होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गिफ्ट एंड जिफ्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। आपको शॉर्ट में समझाना है कि गिफ्ट और जिफ्ट क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी सजेस्टेड रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारण हैं, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाई टेस्टिस ऑफ द मेल्स प्रेजेंट आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जो मेल का टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है, क्यों, ये आपको रीजन एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमनियोसिंथेसिस आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी एंड आईयूसीडी। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी और आईयूसीडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन को आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको चैप्टर 4 में आ जाना है। चैप्टर 4 में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 4 हमारा जो है वो है वंशागति का सिद्धांत। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला आपको क्वेश्चन तैयार करना है मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिनको आपको तैयार करना है। पूरे चैप्टर से आपको 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करना है। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार करना है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के मध्य, और जो दूसरा डिफरेंस आपको तैयार करना है वो है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के मध्य। 2 ही इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस आपको एक्सप्लेन करना है। परीक्षण संकरण और संकर पूर्वज संकरण क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। इसके अलावा लिंकेज की भी डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिंड्रोम एंड इट्स टाइप। जितने भी सिंड्रोम है और उनके जो भी टाइप्स हैं ये आपसे बनने चाहिए, क्योंकि सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसा होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे चैप्टर 4 के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा चैप्टर 4 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको तैयार करना है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असर्टमेंट का लॉ है यानी कि स्वतंत्र अभ्यूहन का जो नियम है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जांपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ये आपको तैयार करना है, और को डोमिनेंस। ठीक है, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों मेंडल्स नियम की एक्सेप्शन है जिनको आपको तैयार करना है। एक्सप्लेन मेंडल्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। ठीक है, मेंडल के फर्स्ट और सेकंड लॉ यानी कि जो फर्स्ट लॉ है आपका मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, या इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यानी पृथक्करण का नियम। तो दोनों नियम आपको बनना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन अ कलर ब्लाइंड मैन इज मैरिड विथ अ नॉर्मल वुमेन व्हेन वर्क आउट द प्रोजेनी ऑफ दीज पेरेंट्स
विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई मान लीजिए कलर ब्लाइंड मैन है और इसके अलावा कोई नॉर्मल वुमेन है तो इनकी प्रोजेनी कैसी होगी, इनकी वंशागति कैसी होगी होने वाले संतानों के अंदर। सेम इसी प्रकार और कई सारी कंडीशन आपके एग्जाम में दी जा सकती है, तो कंडीशंस आपसे कोई भी दी रहे आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल। ठीक है, एक्सप्लेन विथ रे डायग्राम। डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर मान लीजिए कोई हीमोफिलिक मेल है और फीमेल कैसी है नॉर्मल, तो उनमें वंशागति आपको एक्सप्लेन करनी है, उनमें प्रोजेनी कैसी होगी बच्चों की, ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में आप देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज ट्रांसलेशन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, राइट डाउन एनी 4 साइलेंट फीचर। ठीक है, इनके क्या क्या कैरेक्टर या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको किनके किनके मध्य डिफरेंस तैयार करना है। सबसे पहले आपको mRNA और tRNA के मध्य डिफरेंस तैयार करना है। फिर रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इनमें भी आप अंतर तैयार कर लेंगे। फिर टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड क्या होते हैं, इनमें भी आप डिफरेंस तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेंशन इट्स एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन दी वाटसन्स एंड क्रिक मेंडल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल है ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन इन शॉर्ट। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लैक-ओ-प्रान मॉडल, डिस्क्राइब द लैक-ओ-प्रान स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लैक-ओ-प्रान मॉडल आपको एक्सप्लेन करना है और लैक-ओ-प्रान की स्ट्रक्चर भी आपको बनानी है। अगला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए व आरएनए के मध्य आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होती है, इसके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए इसके बाद आ जाइए आप लोग चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैमार्किज्म। ठीक है, लैमार्किज्म को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस, एनालोगस एंड वेस्टेज ऑर्गन्स, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है होमोलोगस, एनालोगस और वेस्टेज ऑर्गन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ मिलर एंड यूरो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यूरो और मिलर का एक्सपेरिमेंट आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है डार्विन की, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। अगला क्वेश्चन है नेम कलेक्टिंग लिंक ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड, आल्सो राइट्स देयर कैरेक्टर। तो आपको बताना है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन सी होती है, साथ ही साथ इनके आपको फीचर्स यानी कि कैरेक्टर भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंशिएट लैमार्किज्म एंड न्यू लैमार्किज्म। ठीक है, तो लैमार्किज्म एंड न्यू लैमार्किज्म के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन इन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, आपको ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ऑक्सीजन क्रांति क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्डी वीनबर्ग लॉ, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। आप देखेंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखेंगे व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन। दोनों के दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आप देखेंगे एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद अगला चैप्टर आप देखेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 में सबसे पहले आपको कुछ इंपोर्टेंट डिफिनेशन तैयार करनी है। सबसे पहला डिफिनेशन आपको तैयार करना है कि इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बाद वैक्सीन क्या होते हैं, टीका क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होते हैं आपको एक्सप्लेन करना है, वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। इनकी आपको डेफिनेशन तैयार कर लेनी है सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन आप लोगों को बननी चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनबॉर्न व एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मध्य अंतर आपको डिफरेंस तैयार करना है। इसके अलावा एक और अंतर आपको तैयार करना है, एक और डिफरेंस तैयार करना है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के मध्य। दोनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं इस चैप्टर से, इनको आपको जरूर तैयार करके जाना एग्जाम में।
ठीक है। इनबॉर्न और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है, और एक्टिव व पैसिव इम्यूनिटी के मध्य आपको डिफरेंस जो है तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर इट्स केसेस। ठीक है, ड्रग एडिक्शन क्या है, इसके कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, या इसके केसेस कौन कौन से हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की आपको स्ट्रक्चर जो है तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट इज कैंसर। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ कैंसर एंड केसेस ऑफ कैंसर। कैंसर के क्या क्या केसेस हैं और कैंसर के जो भी टाइप्स हैं, इसके अलावा कैंसर की डिफिनेशन और जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको कैंसर के बारे में तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एलर्जेंस, व्हाट केसेस द एलर्जी टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये आपको तैयार करना है, जो एलर्जी होती है ये क्या होती है, और एलर्जन जो है कैसे उत्पन्न होता है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एड्स। एड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी एड्स के केसेस होते हैं, एड्स के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है, या इसके अलावा जो भी इसके सिम्टोम्स होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए, इसके बाद चैप्टर 8 में आपको आना है। चैप्टर 8 में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो तैयार करना है आपको वो है डिफरेंस, और किसके किसके मध्य डिफरेंस तैयार करेंगे, मैनर और बायो फर्टिलाइजर्स के मध्य। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आपको डेफिनेट रूप से तैयार करके एग्जाम में जाना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बीओडी क्या होती है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, बायोगैस के प्रोडक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये किस प्रकार से हेल्प करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बीटी। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे व्हाट इज बीटी, हाउ टू बीटी प्रोड्यूस इम्यूनिटी एक्सप्लेन। ठीक है, बीटी क्या है, किस प्रकार से यह प्रतिरोधकता यानी कि इम्यूनिटी जो है डेवलप करती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू बायो फर्टिलाइजर्स इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। ठीक है, जो जैव उर्वरक होते हैं ये किस प्रकार से सोयल यानी कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, इनरिच करते हैं, ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ बायोगैस रिएक्टर एंड एक्सप्लेन। बायोगैस जो रिएक्टर है इसका आपको डायग्राम तैयार करना है, और इसके बारे में आपको लेवल डायग्राम जो है इसका तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना का जो भी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर है, यानी चौथी यूनिट जो आपकी है वो बायोटेक्नोलॉजी है, 9th और 10th चैप्टर। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पीसीआर विद डायग्राम। ठीक है, पीसीआर इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपको एक्सप्लेन करना है, विद द डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीन क्लोनिंग, क्या होती है, राइट इट्स इंपोर्टेंस। ठीक है, जीन क्लोनिंग क्या है, इसके जो भी इंपोर्टेंस है या उपयोगिता है ये आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, आपको अंतर तैयार कर लेना है प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी टेक्निक आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, राइट डाउन इट्स टाइप, और इसके जो भी टाइप्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर 9 से आपको 4 से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद आ जाना है आपको चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में अगर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स। क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस अस। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इसको रिप्रोड्यूस करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ठीक है, गिव 2 एग्जांपल, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंपोर्टेंस ऑफ जीएम क्रॉप। जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स या फसलें हैं उनके क्या क्या इंपोर्टेंस हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या है, राइट इंपोर्टेंस ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो कि शाखा है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको। बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो मानव पीढ़ी को सुधारने का प्रयास करती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं आपको बताना है। इंसोल्यूरेट यूजिंग एनी वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको तैयार करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है वायो पायरेसी और वायो पेटेंट क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेम सेल टेक्निक क्या होती है विद द एग्जांपल एंड गिव इट्स यूजेस। ठीक है, तो इसके जो भी एग्जांपल है वो आपको एक्सप्लेन करना है और इसके कहां कहां पे इसकी उपयोगिता है ये भी आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये चैप्टर 10 से आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है सीधे चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में आप देखेंगे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के मध्य डिफरेंस तैयार करना है। दूसरा डिफरेंस तैयार करना है म्यूचुअलिज्म और कॉमन्सलिज्म में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर। ठीक है, हाइड्रोसियर और जीरोसियर क्या होते हैं, इनमें आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डेफिनेशन। आपको यहां पे डेफिनेशन जो है तैयार कर लेनी है। सबसे पहले पॉपुलेशन की, दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी, तीसरा है बायोटिक पोटेंशियल और चौथा है ग्रोथ रेट और इसके बाद है डेथ रेट। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और जनसंख्या, तो इन सब की आपको डेफिनेशन जो है तैयार कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एक्टिवेशन। ठीक है, हाइबरनेशन एंड एक्टिवेशन के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। ठीक है, तो एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। चलिए, इसके बाद आपको आ जाना है चैप्टर नंबर 12 में, यानी जो हमारा इकोसिस्टम चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो भी वेरियस कंपोनेंट्स है, चाहे वो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हो चाहे वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैफिक लेवल। ठीक है, ट्रैफिक लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है गिवन अकाउंट ऑफ एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेब। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपसे एग्जांपल, या तो आपसे फूड चेन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो आपसे फूड वेब एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिकल पिरामिड। तो इकोनॉमिकल पिरामिड क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ हाउ मेनी आर देयर टाइप्स। ठीक है, जितने भी टाइप्स हैं पिरामिड के, चाहे वो एनर्जी का पिरामिड हो, चाहे वो बायोमास का पिरामिड हो, चाहे वो नंबर ऑफ पिरामिड हो, आपको सभी के सभी पिरामिड के टाइप्स जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कहीं की भी कंडीशन दी रहे आपसे बन जानी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब के मध्य आपको डिफरेंस यानी कि एक अंतर तय, यानी कि यहां पे आपको कम से कम 3 डिफरेंस जो है तैयार करना है दोनों के मध्य। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब के मध्य। इसके बाद आ जाना है आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 में, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन व एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। इनमें डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रेटेंड स्पीसीज, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होते हैं, इनके आपको जो भी टाइप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेशनल पार्क, एक्सप्लेन एनी 5 नेशनल पार्क फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में पाए जाने वाले किसी 5 नेशनल पार्क के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है द रीजन्स नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। ठीक है, जो वाइल्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, वाइल्ड स्पीसीज हैं, उनके नष्ट होने के क्या कारण है, कंजर्वेशन या संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है इन्यूमिनेट एनी 5 रीजन्स फॉर दी डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल। ठीक है, वन्य जीवों के नष्ट होने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, ये रीजन्स आपको एक्सप्लेन करना है। तो सारे के सारे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के जो भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। तो डेफिनेट रूप से आप लोग एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चनों को जरूर एक बार देख के जाइए कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।